हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। तो हम लोग फिजिक्स भी पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स आज का अगला लेक्चर होगा जहाँ हम लोग बेसिक मैथ कर रहे थे। बेसिक मैथ में हम लोग आज पावर पढ़ेंगे। ये पावर होती क्या चीज़ है? पावर यानी कि माथे वाली चीज़, यानी कि यहाँ वाली मैं अपनी नहीं, वो जो यहाँ लिखा जाएगा वो कहाँ गया मार्कर भाई? मार्कर एक एकला कहाँ गया? चलो छोड़ो, हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली पावर। और पावर मतलब इसका रूल। टोटल 5-6 रूल है, हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं। जब किसी का पावर जीरो हो जाता है, जब किसी का पावर जीरो हो जाता है तो रिजल्ट देता है 1। यानी कि जब पहले हिंदी में लिखते हैं, बताते हैं फिर। जब किसी का पावर जीरो होता है, इट विल गिव रिजल्ट 1। If any non-zero value can have power is zero, that is known as his result is 1. Like that one. Any non-zero value। अब इसका मतलब क्या हुआ वो पढ़ लेते पहले। मतलब किसी भी एनी नॉन जीरो वैल्यू का पावर जीरो है तो वो 1 देगा। लाइक दैट ए, लाइक दैट 10, लाइक दैट 2, लाइक दैट 1। अगर इन लोग का पावर जीरो हो जाता है, ब्रैकेट इसलिए लगाया कि आपको डिफ्रेंशिएट हो, आप उसको अलग अलग करके समझ पाओ कि बातें चल किस बात की रही हैं। देखो, ये ए है, इसका पावर जीरो है। ये 10 है, इसका पावर जीरो है। ये 2 इसका पावर जीरो है। ये 1 इसका पावर जीरो है। इट विल गिव, इट विल गिव, इट विल गिव और इट विल गिव अ रिजल्ट इज 1। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई? ये फिजिक्स है अपनी, और वो भी मैथ है, बेसिक का मैथ है, ये फिजिक्स नहीं। ये आपका, मैं अगर बोल दूं, एग्जाम्पल था। क्या किसी को क्लियर हुआ? मतलब किसी को ऐसा है जिसको क्लियर ना हुआ हो? मैं ये नहीं चाहता कि जो पढ़े वो इस कंफ्यूजन में जाए। और हाँ, किसी को अगर प्लेलिस्ट से और वीडियो आगे पीछे होने से दिक्कत है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा। अगर यहाँ समझ में आ रहा है बट उसको अरेंजमेंट नहीं समझ में आ रही है, वीडियो कैसे अपलोड हुई है, वो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। क्योंकि मैं भी कहीं देखा था, जब हमको समझ में तो आ गया था बट अरेंजमेंट आगे अच्छी नहीं थी, हमको समझ में नहीं आई वीडियो पहले कौन सी देखनी चाहिए, तो हम इसलिए छोड़ दिए थे वहाँ से। तो इसलिए मैं आपको भी एडवाइस दूंगा, जितनी मैंने एडवाइस की फॉलो और वो हमसे ना हो पाई या फिर किस कारण ना हो पाई, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर यहाँ आपको समझ में आ जाती बात है हर पॉइंट, और किस कारण नहीं आ, अगर नहीं आ रही तो किस कारण नहीं आ रही, जरूर काम करूँगा आपके लिए। ठीक, आ जाइए। ये चैनल इसी के लिए है, अगर किसी को जो कारण से ना समझ में आ, अगर वो कारण मैंने अप्लाई किया हो और वही कारण मेरा भी सेम हो, तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। डिफरेंट हुआ तब भी करूँगा, लेकिन सेम हो तो पक्का करूँगा। आ जाओ, हाथ नहीं छोड़ेंगे हम। जब किसी जब किसी का जब किसी का पावर जीरो है तो इट विल गिव, यानी कि वो देगा रिजल्ट 1। रिजल्ट 1 देगा, ऐसा कर लो आप। क्लियर हो गया? रूल टू चले हम। किसी का भी पावर कोई हो, बस वो जीरो ना हो। ये इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एन से, और ये एन नॉट इक्वल टू जीरो। ये नॉट है, ये साइन जो है ना, एस आई जी एन साइन जो है नॉट इक्वल का है। आई होप कि आपकी हर मैं
प्रॉब्लम को यहाँ क्लियर करता जा रहा हूँगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। अगर आपके नोट डाउन हो गया, मैं अगले पे चलता हूँ। 1 मिनट का पॉज, फिर आपके लिए तो नहीं, मेरे लिए होगा। ये आपका जो 2 है, यहाँ 2 के नीचे 1 भी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दिख नहीं रहा होगा। और 2 रूल पढ़ाएंगे आज हम लोग। दूसरे रूल पे हम चलते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या होने वाला है, आओ बताता हूँ। पहला चीज, जैसे कि ये x है और ये x है, नहीं तो आप पहले ये लिखो, आप इसके नीचे लिखना x का पावर m डॉट, नहीं डॉट वॉट नहीं, और एक b है, यानी एक केस ये, एक केस ये। इसका ये x का पावर n है या q है या फिर s है, ठीक, कुछ भी कर लेना, यस कर लेना, ऐसा करना। जैसे कि ये दोनों हैं, अगर ये दोनों प्रोडक्ट हमारे मल्टीप्लाई में आ जाते हैं इस लाइक, और ये जो यक्स है और ये भी यक्स हो, इनके पावर यम है, इनके पावर यस है, लिखो आप यम और यस। जब भी रूल 2 कहता है कि जब ये बेस यानी कि यक्स यम या यस, या जो आपका यक्स है ये आपका बेस होता है, और ये यम और यस जो होता है आपका पावर होता है। क्लियर क्लियर। जब आपका बेस यानी कि ये x दोनों सेम हो, बट दोनों प्रोडक्ट में हो, यानी कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का साइन है, प्रोडक्ट का साइन मैं लिखा तो दूंगा, बशर्ते समझ में आनी चाहिए। केस नंबर 1, केस नंबर 2, जिसमें x का पावर यम था और x का पावर यस था, और ये x जो होता है ये आपका बेस होता है, जो यस या यम होता है ये आपका पावर होता है। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। और ये दोनों x का पावर यस और x का पावर यम दोनों प्रोडक्ट में होने चाहिए। एक केस ऐसा भी आ सकता है x का पावर यम प्लस x का पावर यस, ये नहीं, इसमें ये रूल वैलिड नहीं होने वाली, इसकी रूल अलग है, आपको वैसे समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे आप, इनके पावर को आप ऐड कर दें, x यम प्लस यस कर देंगे, आपका ये रूल 2 कहता है। फिर से मैं बताता हूँ केस ए, क्योंकि 2 ही रूल बताना है हमको, केस ए और केस बी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बना के आपको समझ में नहीं आता, आपकी तरफ से कोई वो नहीं, मैं बना तो दूंगा, मैं बना के दिया हूँ 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, आधे घंटे का, 45 मिनट का, बट हमको रिजल्ट नहीं दिखा। इसमें दिखता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा फास्ट, जल्दी, और 2 रूल खत्म, 10 मिनट में 2 रूल खत्म। केस ए केस बी, केस ए में क्या आता है, एक्स का पावर यम है और एक्स का पावर यस है, केस 2 हो गया। अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं, तब जब ये इनके दोनों बेस सेम हो जाते हैं तो आप इन दोनों को ऐड कर देना, ये रूल 2 कहता है। मैं लिखाता हूँ, उसको नोट डाउन करिए। प्रोडक्ट में इफ बेस इज सेम, अगर प्रोडक्ट में बेस सेम हो जाता है तो पावर आर ऐड, पावर आर ऐड। आपको इस आर में, इस इजी में नहीं फंसना है। अगर प्रोडक्ट का बेस सेम होता है तो हमको पावर को ऐड कर देना है। प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट सेम नहीं, प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट का बेस सेम होता है, होता है तो पावर को ऐड कर दो। ये मैंने इंग्लिश में लिख दी, ये हिंदी में लिख दी आपका, मैं पाई पार देता हूँ। इफ इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अगर आपका बेस सेम हो जाता है तो आप उसके पावर को ऐड कर देना, लाइक एक्स डॉट यम, सॉरी एक्स डॉट एक्स, यहाँ यम, यहाँ यस, ये आ जाएगा यक्स क्या लल्ला यम प्लस यस। पहले पूरे रूल पढ़ लेना फिर आपको सवाल कराना।
अब सॉल्व पूछना। पहला मैं एग्जांपल करता हूँ 10 का पावर 6 डॉट 10 का पावर 2, रिजल्ट दो। दूसरा 10 का पावर 3 डॉट 10 का पावर 8 कर देना। 10 हो जाएगा तो 256 हो जाएगा। 10 का पावर 10 कितना होता है? आयु पे 1024 हो जाता है। ये आप इतनी सारी बातें कर लेंगे। और मैं इसका बता दूं, लिखना 10, ये दोनों कॉमन हो गए तो ये 6 और ये प्रोडक्ट में है। तीसरा भी करना हो तो कर लो। 10 6 ये आपका प्लस में है। तब कैसे होगा? अगर ये 6 और ये 2 हैं तो 6 2 8 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेस सेम हो गया आपका। अब ये 10 10 सेम हो रहे हैं तो सेम 10 कर लो। 8 3 11 हो रहे हैं तो 11 कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ये ये अब क्या है? सेम है, सेम कर लो। 6 3 9 कर लो, ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या करना है? ये आ जाएगा 1000। 1000 हो गया, 1000 हो गया। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6। जोड़ लो पूरा, कितना हो रहा है? अब इतने में इतना जोड़ो, कितना आएगा? 1 2 3, यहाँ ही 1 आ जाएगा। बस रिजल्ट आपका हो गया। अब पैसे करो ना यार, 2 कर लो यहाँ। 10 टू पावर 5 होना चाहिए, नहीं तो ये 1000 है और ये 100 है। प्लस 1000 कर लो, कितना आ जा रहा है? 1100 आ जा रहा है। फिर वही हाल यहाँ पे, ये जो 11 है थोड़ा सा दूर हो गया 11, बस और कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा आई होप की बातें सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। रूल 2 हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोग पावर पढ़ रहे थे बेसिकली। पावर में क्या चीज़ें क्या होती हैं, एक मैंने एक्स्ट्रा बताई, प्लस वाला। अगर आई होप मैंने ध्यान में तो नहीं है, बट अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं तब सवाल कैसे करना है ये हम फिर देखेंगे नेक्स्ट वाले में। 1 मिनट का पॉज देना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कर रखा है क्या? अगर ये 10 का पावर 2 है और 9 का पावर स्क्वायर है तो ये सारी बातें आप लोगों ने कर लिया है। कब किया? इसको कर लेना पूरा। कितना होता है? 9 9 81 हो जाता है, मल्टीप्लाई और ये हो जाता है आपका 100। अगर 100 को 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आता है? ये आपको रिजल्ट पहले से पता है। और अब मैं नहीं चाहता कि आप मैं यहाँ करूँ और आप फिर से उसमें उलझो। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। अगर मैं कहूँ 4 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए तो कितना लाओगे? 8 चौक 32, 32 आ जा रहा है। अगर मैं यही चीज़ बोलूँ 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई और 2 का पावर 3, तब क्या करोगे आप? तब भी 2 का पावर 5 आ जाता है, ये भी 32 होता है। बट और कुछ ट्राई करें। इसको कर लेते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9। इसको कर लेते हैं 9 और 9 चौक 36, तुम्हारा 36 आ रहा है। अब इसका पावर 2 कर लेते हैं, इसका पावर 3 कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9। अब मल्टीप्लाई करो, तभी तो रिजल्ट यही आ रहा है। अगर ये 2 दूनी 4 हो गया, मल्टीप्लाई 3 3 का 9 हो गया, तभी तो रिजल्ट यही आ रहा है। बस अब खेलते जाओ, खेलने के लिए बहुत सारी बात। अगर हाँ आपके लिए नया डाउट आता है, नया डाउट मेरे लिए यही आया था। ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ तो नया मेरे लिए नया डाउट आया। नहीं आता तो नहीं आता, ये अगर नहीं पढ़ाता मैं तो नहीं आता मुझे। फिर वो कभी और आता, एग्जाम उग्जाम में आता या कहीं और आता। ये सारी बातें जब पढ़ाओगे आप या कभी पढ़ोगे तो दिमाग लगाओगे तो जरूर आएंगे सवाल। ठीक, तो चल रही नहीं। हमें झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है और झूठ बोल के हमको कुछ रिजल्ट हासिल नहीं होते। हाँ झूठ सच बोलने भले लॉस हो, लेकिन सच तो सच ही होता है भाई। आज नहीं तो कल निकलने वाला है। तो कोई बात नहीं, आप इन सब में ना पढ़ो। ये देखो आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या आया देख लो आप एक बार फिर से। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना हो लिखना हो लिख लो आप। हाँ, आप बताते रहना क्या चीज़ नहीं आया, क्या चीज़ आ गया। मैं इस बात के लिए जरूर वेट करता हूँ। बाकी मैं अपना पढ़ाई करता हूँ। लेकिन हाँ एक वेट ये जरूर रहता है, मतलब मुझे लेक्चर लेना, और लेक्चर में अगर कोई डाउट आता है ज़रूर क्लियर करना। मैं डाउट में करता भी हूँ, और कोई भी हो करना तो लोगों के हिसाब से करना तो नहीं चाहिए हमको भी। लेकिन नहीं करूँगा तो फिर बातें पता नहीं चलेंगी ना हर किसी की। तो लाखों लोगों का तो मैं नहीं डाउट क्लियर कर सकता, बट हज़ारों का कर सकता हूँ, 100 का तो कर ही सकता हूँ एक समय में। बाकी सबका होगा। ठीक, तो कोई बात नहीं है। पढ़ते रहना है बिना डाउट के। डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करना है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। कोई भी लेक्चर पहले से एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड नहीं है, सारी होती हैं फिर जाती हैं आपके पास।
नहीं होती है तो नहीं जा पाती हैं, कहीं बाहर हूँ या मैं कहीं बिजी भी हूँ, घर में भी हूँ, कहीं बिजी भी हूँ, पढ़ाई वढ़ाई में या कुछ काम कर रहा हूँ, तो भी नहीं हो पाती क्योंकि मैं एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ। जो पढ़ाता हूँ तुरंत वो डल जाती है, वो एडिट भी नहीं होती है मेरे हिसाब से। और ठीक है, बाकी कुछ छुपाने लायक तो है नहीं, बाकी सब जितना मैंने बोल के रख दिया। फिर कुछ मिलेगा जरूर लेके आऊँ। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूँ इस समय। थर्मोडायनेमिक्स एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि ये मेरे पास कहाँ गया, मेरा बॉटल है, ये आपको बॉटल दिख रहा होगा, थर्मो फ्लास्क है, यानी कि इसमें पानी डाल दोगे ठंडा, 24 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे बना रहेगा। इसमें जैसा कि पानी मैं डालता हूँ वो बना रहता है मेरे लिए, पीने भर का बन जाता है। मुझे एक सवाल ये पूछना है, क्या ये 100% थर्मोप्लास्ट है या हम लोग बना सकते हैं? ये मैं पढ़ाऊंगा आपको थर्मोडायनामिक्स में। बस एक लाइन में भी जवाब ही दूंगा, और फिर क्यों नहीं बनती, क्यों बनती है, ये सारी बातें तो मैं ना दिखाऊं भी ना पढ़ाऊं, तो इसलिए मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको। बट मेरा सवाल आपसे यही है, क्या हम लोग इस तरह जैसे ये बना 24 घंटे के लिए, क्या लाइफ टाइम के लिए बना सकते हैं? नहीं, पूरी को पूरी 100% थर्मोफ्लास्क एक बना सकते हैं? जवाब कमेंट में चाहिए, नहीं तो मैं अगले सेशन में अगर याद रहा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान से रहिए, पढ़ते रहिए, हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। बाय बाय।